कानपुर और अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में भी ट्रेन पलटाने की साजिश। 4 सितंबर को कुर्दुवाड़ी स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का बड़ा पत्थर मिला। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सेक्शन इंजीनियर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर आज हिंदू संगठनों का आंदोलन का ऐलान। पुलिस ने संजौली चौक से ढली टनल तक शांति मार्च निकाला। संजौली में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर। एसपी संजीव कुमार ने कहा, सोशल मीडिया पर भी हमारी नजर, शांति और सद्भाव बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए हम तैयार। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को देखते हुए प्रशासन का बड़ा कदम। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन की नहीं दी इजाजत। इलाके में धारा 163 लागू। शिमला के संजौली इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, प्रदर्शन नहीं करने की भी अपील। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद मणिपुर सरकार का फैसला, आज और कल सभी कॉलेजेस रहेंगे बंद। मणिपुर के काकचिंग में सुगनू इलाके में सुरक्षा बल अलर्ट पर, इलाके में किया फ्लैग मार्च। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट बंद किया गया, छात्रों के प्रदर्शन की वजह से फैसला। बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी। जमशेदपुर से पटना के बीच ट्रायल के दौरान गया के पास अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वॉशिंगटन डीसी में फिर बीजेपी पर हमला। कहा, कांग्रेस का दृष्टिकोण बहुलवादी जबकि बीजेपी है एकाधिकारवादी। राहुल ने कहा, बीजेपी और आरएसएस के साथ हमारा एक वैचारिक युद्ध हो रहा है। ये भारत के दो पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर राहुल ने मोदी सरकार की पॉलिसी का समर्थन कर कहा, हमारे देश में पाकिस्तान आतंकी हरकत करे ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। अमेरिका में बांग्लादेश मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, हमारे पुराने संबंध हैं, चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंताएं, मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश में चीजें स्थिर हो जाएंगी। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सफाई दी। कहा, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आरक्षण के खिलाफ नहीं, आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएंगे। वॉशिंगटन डीसी में कुछ अमेरिकी सांसदों से भी मिले राहुल गांधी, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीएसपी चीफ मायावती ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी, राहुल के नाटक से सचेत रहना होगा। आरक्षण वाले अपने बयान पर राहुल गांधी गिरे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। राहुल के सिखों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज। कहा, राहुल गांधी अपने ज्ञान की कमी को दर्शाते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। जुलाना से विनेश फोगाट के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी, कारा रोहतक से मनीष ग्रोवर को टिकट मिला। नूंह से संजय सिंह, एलनाबाद से अमीर चंद मेहता, होडल से हरिंदर सिंह, रामरतन को बीजेपी ने टिकट दिया। बीजेपी की दूसरी सूची में 2 मुसलमान कैंडिडेट, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को कैंडिडेट बनाया गया। बीजेपी ने पेहोवा से जय भगवान शर्मा को टिकट दिया। पार्टी नेताओं के विरोध की वजह से कंवलजीत सिंह ने लौटाया था टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने देर रात एक और उम्मीदवारों की सूची जारी की। 11 उम्मीदवारों के नामों का तीसरी सूची में ऐलान। आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुसकानी को मैदान में उतारा। पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का कर चुकी है ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक, विधानसभा चुनावों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए एनसीपी अजीत गुट ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। किश्तवाड़ में बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, बीजेपी डर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करती। बीजेपी शासन में जम्मू में आतंकवाद फैला, हमारी सरकार बनी तो आतंकवाद खत्म कर देंगे, उमर अब्दुल्ला का। कांग्रेस चीफ खड़गे के सामने बोले सुशील शिंदे, गृह मंत्री रहते हुए कश्मीर गया तो डर लग रहा था। बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान, सुशील शिंदे डरपोक गृह मंत्री थे, कश्मीर बदल गया है, शिंदे अब जाएं। जम्मू के अखनूर इलाके में देर रात फायरिंग, पाक गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। सीट बंटवारे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, महायुति में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई, बची हुई सीटों पर जल्द चर्चा होगी। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का तंज, अजीत पवार ने ब्रांडिंग के लिए एडवाइजर रखा है, उसी के हिसाब से वो बोलते हैं। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का दावा, एमवीए ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया, कुछ बड़े नेताओं से चर्चा हुई है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आभार यात्रा का आज दूसरा दिन। समस्तीपुर, रोसड़ा, कल्याणपुर, फारिसनगर और हसनपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। आभार यात्रा के दौरान तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, उनकी कसम का कोई मतलब नहीं, जनता ने बंद कर दिए हैं दरवाजे। तेजस्वी ने चिराग पासवान पर भी निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़वाई, फिर भी पीएम का हनुमान बनकर घूमते थे तेजस्वी। जेडीयू नेता ललन सिंह का तंज, तेजस्वी यादव का सपना ही रह जाएगा, चाहे जितनी यात्रा कर लें। सपा चीफ अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी राज में एनकाउंटर के आंकड़े गैर कानूनी, ये नाइंसाफी और पीडीए के खिलाफ हुए अन्याय का आंकड़ा है। रेप हत्याकांड के खिलाफ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन के बावजूद काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर्स, हो सकती है कार्रवाई।
कोलकाता कांड को लेकर पीड़ित पिता का बड़ा बयान, बोले इस केस में ममता बनर्जी की भूमिका से संतुष्ट नहीं, हमारी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कोलकाता कांड को लेकर नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन, दोषियों को जल्द फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग। आज दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स भी करेंगे मार्च। अब तक न्याय नहीं मिलने पर डॉक्टर्स का फूटा गुस्सा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की और संपत्तियों का चला पता। छापेमारी में फ्लैट्स, घर और फार्म हाउस के कागजात बरामद। आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ियों का मामला। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में बदलाव हुआ। 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने पर लगेगा टोल टैक्स। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम। लाल बाग चौराहा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।